बल कमजोर है। उनको लग रहा है कि जिसको हमने उम्मीदवार घोषित किया वह सक्सेस नहीं करेगा, तो उसके घात प्रतिघात की खेल पीछे दरवाजे से जो खेला जाता वही कर रहे हैं वो लोग। राबड़ी आवास के आगे जो है लोग हंगामा कर रहे हैं कि जो है पैसा लेकर टिकट दिया जाए। ये नया ये कैरेक्टर जनता से बेहतर कौन जानती है। उम्मीदवार जो उनके हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, हम सब ने ये कहावत सुनी है। और अगर इसे हम बिहार की सियासत में महागठबंधन की सेहत पर बात करें तो उनकी भी स्थिति कुछ कुछ यही है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है। बाकायदा पहले चरण के मतदान के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया थी वह खत्म हो चुकी है, स्क्रूटनी की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए जो मतदान में नामांकन की प्रक्रिया है वह भी खत्म हो जाएगी। एक और स्थिति है एनडीए में कि एनडीए में आप देखेंगे तो सीटों का बंटवारा हो या फिर चुनावी अभियान की शुरुआत हो, सब कुछ करीब करीब बिल्कुल तय तरीके से चल रहा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार को 20 साल के बाद गद्दी से हटाने का सपना भले ही तेजस्वी यादव और कांग्रेस देख रहे हो, लेकिन जमीनी स्थिति पर अगर गौर करेंगे तब तो ऐसा लगता है कि इनकी कोई तैयारी ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी तक महागठबंधन की ओर से यह आधिकारिक रूप से नहीं आया है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यानी कि कांग्रेस, राजद और फिर वामपंथी दल या फिर इनके अन्य दल हैं। स्थिति तो यहां तक है कि करीब 1 दर्जन सीटों पर आमने सामने की लड़ाई में खुद महागठबंधन के दल ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। जैसे कई सीटें हैं जहां पर कि आप देखेंगे कि कांग्रेस और राजद आमने सामने हैं, तो कहीं राजद और वीआईपी आमने सामने हैं, कहीं राजद और वामपंथी दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। और स्थिति है कि अब इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी इस पर चुटकी लेने से बच नहीं रही है, बल्कि बाकायदा इसे लेकर के तो यहाँ तक है कि ये कोई गठबंधन है ही नहीं, बल्कि ये सब लोग गठबंधन के नाम पर कुछ ऐसी स्थिति किए हुए हैं कि गांठ ही गांठ सब जगह नजर आता है। और हम भी आपको पहले आंकड़े जरा बता देते हैं। आप देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभाओं का भी आगाज कर दिया है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्य विजय कुमार चौधरी के नामांकन में जाकर के वहां पर उनके साथ गए और उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने चुनावी अभियान की बिहार में शुरुआत भी कर दी है। तो दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो अमित शाह भी बिहार आए और उन्होंने भी बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बिहार आने का पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। योगी आदित्यनाथ से लेकर के कई अन्य दलों के जो बड़े नेता हैं वे सब बिहार आ चुके हैं और एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। तो दूसरी ओर अगर आप महागठबंधन को देखेंगे तो अभी तक यही तय नहीं है कि तेजस्वी यादव की जनसभाएं किस दिन से शुरू हो रही हैं, लालू यादव प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, राबड़ी देवी प्रचार में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी। स्टार प्रचारकों की जो तमाम सूची जारी की गई है उसमें कौन कहां जाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस की भी स्थिति कुछ कुछ वही है कि उनके जो राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये सब जो उनके स्टार प्रचारक वाले चेहरे हैं, इन सब का बिहार आने का अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं है। और यही स्थिति महागठबंधन के अन्य दलों का है। स्थिति तो यहाँ तक है कि झारखंड में सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतिम मौके पर ऐलान कर दिया कि वे महागठबंधन से अलग हो गए हैं और बिहार में 6 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो यह सब महागठबंधन की सेहत के लिए कहीं से भी सही तो बिल्कुल नहीं दिखता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि महागठबंधन में गठबंधन कम और गांठ ही गांठ ज्यादा नजर आ रहा है। तो इन तमाम चीजों के बीच अब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी इस पर चुटकी लेने से पीछे नहीं है। और विजय कुमार सिन्हा ने इन तमाम चीजों को लेकर के तेजस्वी, कांग्रेस और साथ ही साथ पूरे महागठबंधन के कुनबे को घेरा है। हम आपको उनके पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं। देखिए, ये ठगबंधनों की जामात है। एक दूसरे को ठगने के चक्कर में खुद ठगा रहे हैं लोग। लोकतंत्र की खूबसूरती है, समय से पहले उम्मीदवार को सूचना मिलती है, उम्मीदवार अपने ढंग से तैयारी करता है, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करता है। ये जेएमएम जो है सो भाग गई है। अब चलिए, उनका मामला है, उनके मामला पर वो लोग निर्णय करेंगे। 10 से ऊपर जगह पे जो है दोनों जो है पार्टी, कहीं पे सीपीआई सामने आमने सामने है, कहीं कांग्रेस है, कहीं राजद है। आत्मबल कमजोर है। उनको लग रहा है कि जिसको हमने उम्मीदवार घोषित किया
वह सक्सेस नहीं करेगा तो उसके घात प्रतिघात की खेल पीछे दरवाजे से जो खेला जाता वही कर रहे हैं वो लोग। राबड़ी आवास के आगे जो है लोग हंगामा कर रहे हैं कि जो है पैसा लेके टिकट दिया जाए। ये नया ये कैरेक्टर जनता से बेहतर कौन जानती है? उम्मीदवार जो उनके हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे।